जम्मू के नरवाल में एलजी मनोज सिन्हा ने फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया और नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के शुरुआत के लिए पूरे महकमा जंगलात को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर एलजी ने कहा कि अमृत काल में हम मजमूई तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज की हिफाजत करनी चाहिए। हमें ग्लोबल वार्मिंग के उभरते हुए खतरे को सामने रखते हुए माहौलियात के दरमियान बैलेंस को कायम करना चाहिए। एलजी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फ़रोग़ देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को शामिल करना चाहिए। जंगल पर मबनी माश को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए बढ़ाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण और विकास को एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि पूरक बनाना है और विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच एक संतुलन हम कैसे स्थापित कर सकते हैं, ये बात हमें बराबर दिमाग में रखनी चाहिए। फॉरेस्ट बेस्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप की वर्तमान 40-50 समूहों की संख्या नगण्य है। 5 लाख से ज्यादा महिलाएं आज जम्मू कश्मीर प्रशासन के विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़ी। पर्यावरण संरक्षण के सभी प्रयासों में स्थानीय लोग ओनरशिप ले सकें, इस दिशा में हम कैसे काम करेंगे, इसके लिए हमें संवाद स्थापित करना होगा। दफ्तर में बैठ करके शायद ये काम हम नहीं कर पाएंगे। ट्री प्लांटेशन विकसित हो रहे, ग्रीन एरिया की मॉनिटरिंग और वॉलंटियर्स, इन सभी प्रयासों से कैसे जुड़े, तकनीक का सहारा कैसे अधिक से अधिक लोग लें, ये प्रयास होना चाहिए। ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव से ज्यादा वॉलंटियर्स अगर हम जोड़ पाए, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में समाज के ऊपरी स्तर से लेकर निचले स्तर तक चेतना अगर विकसित हम कर पाए तो ये बड़ा योगदान हमारा होगा। कोई न कोई योजना बना करके अलग से स्लोगन नहीं बनाना है, हमें अलग से आंदोलन नहीं शुरू करना है, बल्कि लोगों की चेतना को ही जागृत करना है ताकि पर्यावरण संरक्षण हमारी दिनचर्या का, हमारी आदत का हिस्सा बन सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल जीवन शैली, इन दोनों के सामंजस्य से पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को हम कैसे पूरा करें, एक ऐसा इकोसिस्टम हम कैसे विकसित करें जिससे समाज और प्रकृति दोनों संपन्न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उनके साथ रहे। पीएम मोदी ने यहां स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, शिल्प कला, खान पान, वाणिज्य एवं पारंपरिक कला को प्रदर्शित किया जा रहा है। ये आयोजन 27 फरवरी तक जारी रहेगा। अभी मुझे मौका मिला देश की आदिवासी परंपरा की इस गौरवशाली झांकी को देखने का। तरह तरह के रस, तरह तरह के रंग, इतनी खूबसूरत पोशाकें, इतनी गौरवमयी परंपराएं, भिन्न भिन्न कलाएं, भिन्न भिन्न कलाकृतियां, भांति भांति के स्वाद, तरह तरह का संगीत। ऐसा लग रहा है जैसे भारत की अनेकता, उसकी भव्यता कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ी हो गई है। ये भारत के उस अनंत आकाश की तरह है जिसने उसकी विविधताएं इंद्रधनुष के रंगों की तरह उभर करके सामने आ जाती है। और इंद्रधनुष की एक और विशेषता भी है, ये अलग अलग रंग जब एक साथ मिलते हैं तो प्रकाश पुंज बनता है जो विश्व को दृष्टि भी देता है और दिशा भी देता है। ये अनंत विविधताएं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोती हैं, तब भारत का भव्य स्वरूप दुनिया के सामने आता है। तब भारत अपने सांस्कृतिक प्रकाश से
विश्व का मार्गदर्शन करता है। ये आदि महोत्सव विविधता में एकता हमारे उस सामर्थ्य को नई ऊंचाई दे रहा है। ये विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। मैं अपने आदिवासी भाई बहनों को और आदिवासी हितों के लिए काम करने वाली संस्थाओं को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। साथियों, 21वीं सदी का भारत सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रहा है। जिससे पहले दूर सुदूर समझा जाता था, अब सरकार दिल्ली से चलकर उसके पास जाती है। जो पहले खुद को दूर सुदूर समझता था, अब सरकार उसे मुख्य धारा में ला रही है। बीते 8-9 वर्षों में आदिवासी समाज से जुड़े आदि महोत्सव जैसे कार्यक्रम देश के लिए एक अभियान बन गए हैं। कितने ही कार्यक्रमों का मैं खुद भी हिस्सा बनता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि आदिवासी समाज का हित मेरे लिए व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का विषय भी है। पीएम पैकेज के कश्मीरी पंडित कर्मचारी जम्मू में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कर्मचारी अपने परिवारों के साथ रात में भी भाजपा मुख्यालय के सामने धरने पर बैठे रहे। उनका विरोध अभी भी जारी है। हालांकि बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना ने आश्वासन दिया, लेकिन कर्मचारियों पर कोई असर नहीं हुआ। वो महाशिवरात्रि के मौके पर लंबित वेतन जारी करने की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी होने तक विरोध जारी रखने की बात कही है। पीएम पैकेज के कश्मीरी पंडित कर्मचारी नौकरी को कश्मीर से जम्मू ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं। सभी मेरे भाइयों को जो हमारे साथ यहाँ जुड़े थे, आज 90 में मेरे को मेरे पिताजी की याद आ गई। ऐसा ही कुछ मंजर तब भी होगा जब हम लोग कश्मीर छोड़ के यहाँ आए थे। रहने के लिए घर नहीं थे, रास्तों पे हमने रातें गुजारी। आज 2023 है और मेरे माँ बाप को जहाँ पे उन्होंने मेरा फ्यूचर इतना अच्छा किया, पढ़ाई इतनी अच्छी दी, और करंट डिस्पेंसेशन में मैं आज फिर इसी सड़क पे आ गया हूँ। खाली अपनी जान की सुरक्षा मांग रहा हूँ। उसकी एवज में पिछले 8 महीने से मेरा सैलरी रोक दिया गया, मेरे पर सप्रेशन के ऑर्डर डाले गए। ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट था, ये खाली आप लोगों को, हम तो सोए नहीं, लेकिन आप लोगों को जगाने के लिए कि आप लोग जागिए और हमारा कुछ निष्कर्ष निकालिए। धन्यवाद। पिछले 287 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज अब यहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने धरने पर बैठ गए हैं। पूरी रात को ये यहाँ पे रहे थे, पूरा रात यहाँ पे उन्होंने गुजारा है, पूरी रात गुजारी है। कड़ाके की सर्दी में ये यहाँ पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है त्रिकुटा नगर में, यहाँ इसके सामने ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार इनका धरना जो जारी है। कल शाम को यहाँ पे बैठे थे, कल दोपहर को तकरीबन 4 बजे यहाँ बैठे थे और उसके बाद लगातार ये धरने पे यहाँ पे बैठे हैं। कल सुबह अगर हम बात करें तो कल इनको प्रेस क्लब के सामने प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी गई और उसके बाद उनको डिटेन किया गया कुछ प्रोटेस्टरों को। लेकिन आज अब उसके बाद लगातार ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सैलरीज की डिमांड है इनकी तकरीबन 287 दिन से, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन तकरीबन 2 दिन रह गए महाशिवरात्रि को। ये सैलरीज की डिमांड कर रहे हैं और प्रमोशंस की डिमांड, जो रिलोकेशन की डिमांड कर रहे हैं कश्मीर से जम्मू तक। तो देखिए आप, इनमें जो है फीमेल्स भी हैं, इसमें मेल भी हैं। आप बताइए, रात भर आप यहाँ पे थे? जी, हम रात भर यहीं पे रहे कल। और कल हमने एक इन्फोनाइट कॉल दी थी कि हम अब यहाँ से कुछ लेके ही जाएंगे, क्योंकि अब बहुत हो चुका है एडमिनिस्ट्रेशन का हमें एपैथीज देना, हमारी फैमिलीज को मुश्किलात में डालना। एडमिनिस्ट्रेशन एक फाइनल फैसला सुनाए कि उन्हें हमें वहां पे कैसे रखना है। आप उसमें कुछ काम कर रहे हैं, आपकी जो भी पॉलिसीज है, आप हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी को एंश्योर कीजिए। बताइए इन रिटर्न में
कि हम कैसे सेफ है, सिक्योर है। जो हमारे अंदर डर है 22 किलिंग के बाद, ये कैसे खत्म होगा। जो हमारे घर खाली करा दिए गए, वहां पे हम कहां पे बसेंगे। और इस दौरान, सारी कमियों के दौरान, अगर मैं सताया हुआ एक टेररिस्ट की गोली से था, आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे मारने में। 6 महीने से मेरी तनख्वाह बंद की आपने। क्या हासिल हुआ आपको। मेरी तनख्वाह एक सरकारी खजाने से निकला हुआ पैसा है। अगर मेरी डिमांड जेन्युइन नहीं है, कल रिकवर कर लीजिएगा। लेकिन शिवरात्रि पे आपने हमारी तनख्वाह बंद की। आपसे डिमांड की थी डे 1 से, अगर आपको मेरी सर्विसेज लेनी है आप जम्मू से लीजिए। हम 7 की जगह 8 घंटा काम कर लेंगे। काम तो करना चाहते थे। आप बताइए कहां काम करूं। कुछ लोग ताना मारते हैं हमें आप फ्री की तनख्वाह लेते हैं, कुछ लोग ताना मारते हैं आप वहां जाना नहीं चाहते। ये वही जूता जानता है जो चुभता है। हमारे दर्द को समझते नहीं है आप लोग। शिवरात्रि का तोहफा नहीं दे सकते आप हमें। ये कौन सी कंडीशन है। आप जाके ज्वाइन कीजिए। उसके बाद कहां जाऊं, उसके बाद कहां जाऊं आप बताइए। आज बताइए मीडिया के जरिए हमें कहां जाना है। देख सकते हैं कि इनका दर्द छलक रहा है। शिवरात्रि के 2 दिन हैं और ये अभी भी लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ फीमेल से बात करते हैं। आप कंचन पंडित। ये रात भर आप भी यहाँ पे बैठे, क्या कहेंगे। सर रात भर हम यहाँ पे बैठे, हम सब लोग अभी भी यहीं पे है। हम तब तक यहाँ से नहीं जाने वाले जब तक रविंदर रैना जी हमारे समक्ष आके हमें हमारी सैलरी की श्योरिटी नहीं देते, एक रिटन ऑर्डर नहीं निकलवाते कि हाँ हमारी सैलरी आज रात तक आ ही जाएगी। तब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले, क्योंकि इन्होंने पहले भी हमें काफी सारे आश्वासन दिए थे, लेकिन इस बार आश्वासनों पे हम कोई काम नहीं चलेगा। जी आज कैंपू में जा रहे हैं, जगती जा रहे हैं, बूटा मुट्ठी जा रहे हैं, बाकी जगहों पे जा रहे हैं। शिवरात्रि के अरेंजमेंट्स को रिव्यू करेंगे। आपको लगता है कि उनको यहाँ पे भी देखना चाहिए आप लोगों को। सर अगर वो रिव्यूज कर रहे शिवरात्रि की तैयारियों को, तो वो शिवरात्रि की तैयारियां तो हमसे ही है ना। जब उनके लोग ही खुश नहीं है तो वो क्या रिव्यूज देंगे वहां जाके, क्या देखने जाएंगे। हम लोग सड़कों पे, हमें रातें भी सड़कों पे निकल गई और दिन भी सड़कों पे ही निकल रहे। हम छोटे छोटे बच्चे, हमारी एज अभी इतनी भी नहीं है, 23-25 इयर्स के ही है यहाँ पे सारे यंगस्टर्स, तो वो सड़कों पे है तो वो क्या वहां पे जाके दिखा रहे हमारे पेरेंट्स। तो देख सकते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से इनकी गुहार है कि सैलरी जो है इनकी बंद है कई टाइम से। और जो आप देख सकते हैं जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है, इसके सामने लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कल से ही। और ये कह रहे हैं कि जब तक कि इनकी सैलरी रिलीज नहीं होती है तब तक ये इनका धरना जो है जारी रहेगा। कैमरामैन चांद के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। खबरों में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus. हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। केसी त्यागी ने जम्मू कश्मीर में चल रहे पीएम पैकेज कर्मचारियों के धरने को लेकर कहा कि इससे
साफ है कि वहां के हालात सामान्य नहीं है, जबकि सामान्य हालात और शांति का वादा बीजेपी के द्वारा आर्टिकल 370 हटाने के समय किया गया था। लेकिन हालात नहीं बदले हैं और जिस तरह कर्मचारी असुरक्षा की भावना के तहत वादी में नहीं रहना चाहते हैं, उससे भी यही प्रमाणित होता है कि हालात जस के तस है। एक बार हिंदू और हिंदी को लेकर बहस तेज हो गई है। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी। त्यागी जी, कभी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी हिंदू की बात करते हैं, अब योगी आदित्यनाथ जी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जो लोग हज पे जाते हैं वो भी हिंदू हैं। वो हिंदी हैं, जो हज पे जाते हैं वो भी हिंदी हैं, जो भारत में रहते हैं वो भी हिंदी हैं, इंडियन हैं। और देश संविधान से चलेगा। संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ, हालांकि ये लोग उसको मानते नहीं हैं, कि ये धर्म, ये देश सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का, सभी भाषाओं के मानने वालों का है और सबके समान अधिकार है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है और समाजवादी देश है। लेकिन मुझे अफसोस है, कुछ लोग वोटों के लालच में आकर के संविधान को भी धता दिखा रहे हैं और जो भारत की कई हजार वर्षों की स्थापित मान्यताएं हैं उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी लगातार इस तरह का बयान देते रहते हैं। अब वो जिस तरह हज पर जाने वालों को हिंदू कह रहे हैं, क्या उनको पता नहीं है या वो जानबूझकर कह रहे हैं? नहीं, जानबूझ करके विभाजन के लिए, पोलराइजेशन के लिए, वोटों की खेती की फसल काटने के लिए, ये सब पूर्ण नियोजित है। इसमें आपको आश्चर्य होता, हमको नहीं होता। एक सवाल अब लगातार उठ रहा है कि वक्फ बोर्ड पर सवाल उठा था, अब कहा जा रहा है कि सनातन बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड तो बन गया लेकिन सनातन बोर्ड वो नहीं बनाया गया। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान बना था, उस संविधान सभा में ये अपने लोग भेजते। इनका कोई प्रतिनिधि चूँकि इसलिए नहीं था चूँकि सार्वजनिक जीवन में किसी बड़ी जो घटनाक्रम है उसके हिस्से नहीं थे। तो संविधान को भी नए तरीके से लिखना चाहते हैं, इस पर क्या कर सकते हैं। लेकिन ये बयान तो जो हमारी पार्लियामेंट की जो सदस्य हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनकी तरफ से इस तरह का बयान आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार से जुड़ा हुआ है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे जुड़ा हुआ है। नहीं, वो तो गोडसे की भी प्रशंसा कर चुकी हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं उसे जीवन भर कभी माफ़ नहीं करूंगा, और अगले दिन से ही वो संसद की सदस्यता के रूप में संसद में उनके बाजू में बैठी हुई हैं। हम क्या कर सकते हैं। एक अलग सवाल है, जम्मू कश्मीर में लगातार पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ वो बीजेपी दफ्तर के सामने, उनके हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, रात भर प्रदर्शन चला है। देखिए, सभी जगह जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है वहीं पर सब जगह ऐसी हालत। लेकिन जिस तरीके से वो लगातार मांग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें कश्मीर वैली से जम्मू में रिलोकेट कर दिया जाए, यहाँ तक कि उनको एश्योरेंस भी दिया गया, यकीन दिलाया गया कि आपकी सैलरी शिवरात्रि से पहले रिलीज़ हो जाएगी। ये इस बात का भी परिचायक है कि वहाँ सब कुछ सामान्य नहीं। जिसका दावा और वायदा आर्टिकल 370 हटाने के समय केंद्र सरकार ने किया था, वहाँ पर कश्मीरी पंडितों पर भी जुर्म जाती जस की तस है, उनका पलायन भी जस का तस है, और कर्मचारी असुरक्षा के बोध में वहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं। ये भी इसी बात से प्रमाणित होता है जिस प्रकार से वो धरने जरूर प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। सर्दियों में जब गर्भ वगैरह के तो उन दिनों में ये औरतें सारी यात्री का और फिर ये तो उनके लिए उनको तृप्त करने के लिए
तो महाशिवरात्रि का ये उत्सव है। जगती माइग्रेंट टाउनशिप में उत्सव का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय महाशिवरात्रि उत्सव है ये, और इसमें एलजी मनोज सिन्हा मौजूद हैं। तमाम तर जो यहाँ पर चीज़ें हैं, जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हुए जगती माइग्रेंट टाउनशिप, जिसके बारे में लगातार हम आपको बता रहे थे कि आज वो माइग्रेंट टाउनशिप का दौरा करने वाले हैं, और इस खास मौके पर महाशिवरात्रि उत्सव का यहाँ पर आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय का ये आयोजन है, और एलजी मनोज सिन्हा स्वयं यहाँ मौजूद हैं। सर, हम बहनें मतलब घर में काम करती हैं। अब मैंने कमीशन साहब से अपील की है। बंधुन की ये मंगल कामना अभी भी गुंजायमान। यही कामना हो रही है कि जम्मू कश्मीर माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति एवं पुनर्वास विभाग तथा जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी द्वारा जम्मू कश्मीर सरकार वन सभ्यता कला एवं भाषा के इस 3 दिवसीय महोत्सव के उद्घाटन समारोह में हमारे बीच शोभायमान दल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। एक और अहम खबर, मेंढर के डेहरी बेहरा में 13 साल बीत जाने के बावजूद राजकीय माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण अधूरा पड़ा है। स्कूल में कम से कम 90 छात्र हैं। स्कूल के अधिकारियों ने कहा कि उनके पास पर्याप्त जगह तक नहीं है, इसलिए उन्हें 2 कमरों में कई क्लासेस एक साथ लेना पड़ती है, जिसकी वजह से इन छात्रों की पढ़ाई सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है। कम से कम 3 साल से जो है 4 साल से इस पर लेंटर नहीं पड़ा। बाकी जो पैसा सरकार ने दिया था 9 लाख इस बिल्डिंग के लिए, कुछ पैसा खर्च दिया था और कुछ पैसा जो बकाया बचता था गवर्नरी राज आने पर वो पैसा सरकार ने वापस कर दिया। मेरी ये इसमें डिमांड रहेगी कि जल्द अज जल्द जो है इस बिल्डिंग के लिए और 2 कमरे अलग से उनकी रिपेयरिंग के लिए सरकार पैसा दे, ताकि यहाँ पर स्कूल अच्छे तरीके से चल सके। स्कूल में यहाँ पर कम से कम 90 से 100 के करीब यहाँ पर बच्चे हैं, और ये स्कूल 8वीं तक 8 क्लासें हैं, तो कम से कम 2 कमरों में 4-4 क्लासें बैठती हैं, और वहाँ तो अंदर जाने के लिए किसी दूसरे फर्द भी नहीं अंदर जा सकता, इतनी मतलब भीड़ हो सकती है। इसी स्कूल में पढ़ता हूँ, और यहाँ हमको ग्राउंड में खेलने की जगह नहीं है, ग्राउंड नहीं है, और रोड में हम खेलते हैं। अगर कोई गाड़ी के नीचे आ गया, और ये जमार कुंड है, ताकि जल्द स्कूल पर लेंटर डाला जाए ताकि हम अंदर बैठकर पढ़ा जा सके। तो यहाँ ये डेरी बेरा स्कूल है, इसमें ये कंडीशन आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लेंटर भी नहीं डला है, और दूसरे नंबर इसके जो ग्राउंड के लिए भी बिल्कुल जगह इधर बहुत है, मगर यहाँ ग्राउंड भी नहीं बना है। तो बच्चे जो हैं वो 2 कमरे में 8 क्लास बैठ के गुजारा करती हैं यहाँ पर। तो आज के दौर में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इनका ये ग्राउंड का जो मामला है ये भी हल किया जाए, तो ताकि खेल कूद भी सकें। और दूसरे नंबर ये जो 3 कमरे ऑलरेडी यहाँ पर हैं, अगर ना हो तो वो बात अलग है, तो इसको कंप्लीट किया जाए ताकि 1-2 क्लास कम अज कम बैठकर तो पढ़ाई कर सके। देखो आप 8 क्लास है 2 कमरे में, उसको किसको समझ चले कि 8वीं वाले को क्या पढ़ाया है और कायदे वाले को क्या पढ़ाया है। इसलिए आप ये हमारी ये अपील है आपसे कि इनको जो ये बिल्डिंग है ये भी कंप्लीट की जाए, और इनके ये यहाँ सामने ही रोड है, साथ में रोड के बीच अगर कोई बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया तो ये जिम्मेदारी भी तो गवर्नमेंट की बनती है ना। इसलिए इनको ग्राउंड पर भी जो है ग्राउंड का भी मसला हल किया जाए, किसी फंडिंग से पैसा रख के, और ये जो इसका लेंटर भी जल्द डाला जाए ताकि बच्चे अंदर बैठ के इस सर्दी में अंदर बैठ के अच्छी तरह पढ़ाई कर सके। ये एक स्कूल तो ये MS बेहरा में है, मिडिल स्कूल बेहरा डेरी करके है, तो उसमें ये 2010 में कहीं सैंक्शन SSA के अंडर आई थी, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट भी अलॉट हुआ था। तो वो कुछ वॉल लेवल तक इनके 3 रूम्स की कंस्ट्रक्शन हुई भी है, वॉल लेवल तक हुआ है। उसके बाद SSA की कहीं क्लोज हो गया, अकाउंट सीज हो गया। उसके बाद समग्रा आ गया, तो समग्रा में अभी तक इन्होंने
मैंने जो कंसर्न डिपार्टमेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने समग्रा में इसको प्रोजेक्ट किया है, डीपीआर बना के भेजी है, अबोंडेंट बिल्डिंग्स इस तरह की जो मुझे पता चला कि डिस्ट्रिक्ट में 168 इस तरह के अबोंडेंट बिल्डिंग पड़ी हैं जिनका काम लगा था और अधूरा रह गया है। इनके डीपीआर ऊपर प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भेज दिए गए हैं। जो ही अप्रूवल आता है ऊपर से तो इसका काम दोबारा से। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।